हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी ब्लैक एडम को। पर उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये फ्री है, पर मेरे लिए इसकी बहुत कीमत है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मूवी शुरू होती है और हमें 5000 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्रूर राजा को हुकूमत करते हुए दिखाते हैं। ये शहर पहले आज़ाद हुआ करता था, पर अब यहाँ के लोग इस राजा के गुलाम हैं। राजा ने सबको खुदाई के काम में लगा दिया। दरअसल राजा एटेरियम नाम का मटेरियल ढूंढ रहा है, जिससे वो सबसे ताकतवर के साथ कई शक्तियों का मालिक बन जाएगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिर हमें उसी मटेरियल से बना हुआ एक क्राउन दिखाया जाता है। मजदूरों को खुदाई करते टाइम एटेनियम का टुकड़ा मिल जाता है, जिसको वो राजा हासिल कर लेता है और उससे अपना ताज बनवा लेता है, जिससे वो सबसे ताकतवर बन जाएगा। इसी बीच में एक छोटे लड़के को दिखाते हैं, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की मजदूरों को बोलता है और कहता है हमें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। और ये बात जैसे ही राजा को पता चलता है, वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। और जैसे ही उस लड़के को मारने वाले होते हैं, वो लड़का एकदम गायब होकर 6 जादूगरों के पास पहुंच जाता है। वो 6 जादूगर उससे कहते हैं तुमने हिम्मत की और तुम नेक दिल हो, इसलिए हम तुम्हें अपनी ताकत दे रहे हैं। जैसे ही तुम सजम बोलोगे, वैसे ही हमारी सारी पावर्स तुम्हें मिल जाएंगी, जिससे तुम उस राजा को हरा सकते हो। और वो लड़का सजम बोलकर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और वो उसी राजा के महल में जाता है। उस वक्त वो राजा ताज पहनने ही वाला था। तभी वो लड़का वहाँ आकर तबाही मचा देता है और इतने गुस्से में होता है कि राजा के साथ साथ वहाँ सभी को मार देता है। 5000 साल बाद उसी शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गैंग ने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है और वो लोगों पर अत्याचार लूटपाट कर रहे हैं और पूरी तरह से शहर को कंट्रोल में कर रखा है। और इस गैंग का भी एक ही मकसद है, उस ताज को तलाश करना। ये उसी ताज को तलाश कर रहे हैं जो उस राजा ने बनवाया था। वो राजा तो मारा गया, पर उसका ये ताज इसी शहर में कहीं दफन है। फिर हमें एक लड़की को दिखाते जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी उसी ताज को ढूंढ रही है। एड्रियाना एक आर्कोलॉजिस्ट है, मतलब पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने वाली। एड्रियाना अपनी टीम के साथ एक केव में जाती है, जो ग्रेव होती है। वहाँ उसे वो ताज मिल भी जाता है। तब वही गैंग के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसी ग्रेव में गोलीबारी करने लगते हैं और एड्रियाना को उसके साथी को मारने की धमकी देकर उससे ताज देने की कहती हैं। तब एड्रियाना बाहर आती है और वो वहाँ नीचे देखती है तो वहाँ कुछ लिखा होता है। दरअसल ये उसी लड़के की ग्रेव है जिसे पावर मिली थी। तभी वो उस शब्द को पढ़कर सजम कहती है और ब्लैक एडम आज़ाद हो जाता है और वहाँ ब्लैक एडम आकर सबको मारने लगता है और इतना मारता है कि वहाँ कोई नहीं बचता। पर वो एड्रियाना को कुछ नहीं करता और ग्रेव के बाहर आता है। तब वहाँ गैंग के लोग गन्स और फाइटर प्लेन से उस पर हमला कर देते हैं, पर ब्लैक एडम को कुछ नहीं होता। तब उस गैंग का एक आदमी एटेनियम से बने एक वेपन से उस पर हमला करता है और ब्लैक एडम उससे थोड़ा सा घायल भी होता है। तब वो गुस्से में वहाँ उस गैंग के लोगों को मार देता है और फिर उड़ते ही बेहोश होकर गिर जाता है। तब एड्रियाना ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है, तब वहाँ वो एड्रियाना के बेटे से मिलता है। तब वो बताता है कि आप 5000 साल से उस ग्रेव में बंद थे और मेरी मॉम ने आपको आज़ाद करवाया है और आप हमारे शहर के मसीहा हो। आपको ही हमें उस गैंग से बचाना पड़ेगा। ब्लैक एडम को फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है 5000 साल पहले ये शहर मेरा हुआ करता था, पर अब नहीं। अपने लिए तुम लोग खुद लड़ाई करो। यह कहकर ब्लैक एडम वहाँ से निकल जाता है और शहर में बने खुद के स्टैचू को देखने लगता है। ये हमें एक फीमेल लीडर को दिखाते हैं। इसका काम इस दुनिया में आए सुपर हीरो और विलन्स को रोकना होता है। यहाँ एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही है और उससे ब्लैक एडम वापस आ गया है, उसे रोका नहीं गया तो वो पहले की तरह सब कुछ तबाह कर देगा, कहती है। हॉकमैन अपनी टीम के साथ ब्लैक एडम को रोकने की प्लानिंग करने लगती है और ब्लैक एडम को फिर से ग्रेव में सुलाने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर एड्रियाना का बेटा उस गैंग के सोल्जर का माइक छुड़ाकर ब्लैक एडम आ गया है सबको बताता है। तब वो सोल्जर उसे पकड़ लेता है। तब वहाँ एड्रियाना आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो आदमी एड्रियाना को पहचान लेता है और उससे ताज के बारे में पूछने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है और उस गैंग के लोगों को उठाकर फेंक देता है और कुछ को मार देता है और 2 सोल्जर्स को हवा में ले जाता है। वैसे ही हॉकमैन और उसकी टीम वहाँ आ जाती है
और ये सब मिलकर ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। पर ब्लैक एडम सब पर भारी पड़ रहा था। वो गैंग के लोग, जस्टिस सोसाइटी, दोनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तब ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। तब सुपर हीरो टीम एड्रियाना के पास आकर उससे मदद मांगती है और कहती है कि हम अच्छे के लिए करते हैं। तब एड्रियाना कहती है, तुम लोग जब कहाँ थे जब हम पर जुल्म हो रहे थे और इस गैंग ने हमारा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया, पर जब ब्लैक एडम हमें बचाने आगे आया तो तुम उसे भी हमसे छीनना चाहते हो। तब जस्टिस सोसाइटी बताती है कि जिससे तुम हीरो समझ रहे हो उसी ने 5000 साल पहले हमारे शहर को बर्बाद किया था और अभी भी उसे रोका नहीं गया, तो फिर वही होगा। तब एड्रियाना इन लोगों को ब्लैक एडम के पास लेकर जाती है ताकि सब बात कर सकें। तभी एड्रियाना का एक साथी स्माइल एड्रियाना के घर में घुस जाता है और ताज को ढूंढने लगता है, और ताज ना मिलने पर उसके भाई को गोली मार के एड्रियाना के बेटे को अपने साथ ले जाता है। तब एड्रियाना का बेटा चुपके से अपनी माँ को कॉल करके सब बता देता है और हमें पता चलता है स्माइल ही धोखेबाज था। एड्रियाना परेशान हो जाती है और एडम और जस्टिस सोसाइटी से उसके बेटे को बचाने की रिक्वेस्ट करती है और ये दोनों एड्रियाना के बेटे को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमी को पकड़ लेता है, पर ब्लैक एडम अपनी स्टाइल से पूछता है कि इस्माइल कहाँ है, और वो लोग इस्माइल के पास पहुंच जाते हैं। तब इस्माइल एक खुलासा करता है, दरअसल जिस गैंग ने शहर पर कब्जा कर रखा है वो उसके ही लोग हैं और इस्माइल उसी राजा का वंशज है जिसे ब्लैक एडम ने मार दिया था। और इस्माइल कहता है कि अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो ताज दे दे, और एड्रियाना वो ताज उसे दे देती है। तब भी इस्माइल उसके बेटे पर गोली चला देता है। तब उसी वक्त ब्लैक एडम उसके आगे आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है, और इस्माइल के ताज पहनते ही ब्लैक एडम उसे अपनी लाइटनिंग से जलाकर राख कर देता है और सब सोचते हैं कि इस्माइल मर गया। तब ब्लैक एडम हॉकमैन के पास जाता है और अपनी एक राज बताता है। आज से 5000 साल पहले जिसने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई वो मैं नहीं था, वो मेरा बेटा था। जब मेरा बेटा वहाँ सजा से एकदम गायब हो गया तब राजा को बहुत गुस्सा आई और उसने मुझे और मेरी पत्नी को बंदी बना लिया और बहुत मारा, इतना मारा कि मेरी वाइफ उसी समय मर गई और मैं भी मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास आया और मुझे बचाने के लिए उसने सारी पावर्स मुझे दे दी, और हम बात कर ही रहे थे तभी उस राजा के एक तीरंदाज ने उसे मार दिया। मैं उसे बचा नहीं पाया। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस राजा के साथ उसके सैनिकों को मार दिया, पर शक्तियाँ इतनी बेकाबू हो गई और ना चाहते हुए भी मैंने सबको मार दिया। और इस बात से गुस्सा होकर उन्हीं जादूगरों ने मुझे वहाँ ग्रेव में कैद कर दिया था। तब वो बताता है कि उसको इस बात का अभी तक बहुत अफसोस है और वो अपनी शक्तियों को हमेशा के लिए शांत रखना चाहता है, और हॉकमैन को खुद को ब्लैक एडम बनने से रोकने की कहता है और सरेंडर कर देता है और सजम कहकर नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। तब हॉकमैन ब्लैक एडम को पानी के अंदर बनी एक जेल में ले जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती जो उसे हमेशा सुलाए रखे, और वहाँ ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। और फिर हमें इस्माइल को दिखाते हैं जो नर्क की दुनिया में होता है, और नर्क के डीमंस इस्माइल को अपनी पावर्स देते हैं और इस्माइल एक डीमन सवैक बन जाता है और धरती पर आते ही तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है वो इसे रोकने के लिए आते हैं। तभी सवैक सबको बहुत मारता है और सब मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते। जस्टिस सोसाइटी के एक मेंबर डॉक्टर फेड जो की फ्यूचर देख सकते हैं, वो अपने क्लोन्स बनाकर सवैक पर हमला कर देते हैं और एक शील्ड बना लेते हैं जिससे उनके टीम के लोग अंदर ना आ पाएँ। उसने फ्यूचर देख लिया था, एक का मानना तय है, इसलिए वो टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम को हेल्प करने को कहता है। तब ब्लैक एडम वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और आज़ाद होते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स से फाइट करता है। उसके बाद वो जस्टिस सोसाइटी की मदद करने निकल पड़ता है, पर वहाँ जस्टिस सोसाइटी के लड़ते हुए सवैक डॉक्टर फेड को मार देता है। हॉकमैन भी उससे लड़ता है पर वो उसे बचा नहीं पाता। तब वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है और सवैक और उसके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, पर एकदम से लगने लगता है कि सवैक इतना आसानी से मरने वालों में से नहीं है। पर तभी ब्लैक एडम सवैक को सर को पकड़कर 2 हिस्सों में सवैक को फाड़ देता है और सवैक वहीं मर जाता है। शहर के लोग अपने हीरो का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ब्लैक एडम
उस राजा की गद्दी पर जाकर बैठ जाता है। फिर आखिरी सीन में हमें उसी लेडी को दिखाते हैं। वो ब्लैक एडम को शहर से बाहर ना निकलने को कहती है और कहती है अगर नहीं माने तो मैं ऐसे हीरोज भी भेज सकती हूँ जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। पर ब्लैक एडम कहता है भेज दो, मैं उन्हें भी देख लूँगा। और फिर आखिर में वहाँ सुपरमैन आता है और ब्लैक एडम से कहता है हमें बैठकर बात करनी चाहिए और मूवी यहीं समाप्त होती है।